अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी तक तो इतना हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। अब देखिए हम अपने जो प्लान है, जो इसका प्लान है लेबर लॉ का या किसी भी सब्जेक्ट का, इस तरीके से डिजाइन किए हैं दोस्तों कि हम लोग सबसे लास्ट में कुछ स्पेशल क्लास केवल और केवल करेंट अफेयर की चलाएंगे। और उस करेंट अफेयर्स के क्लास में इस बात को बेसिक तरीके से ध्यान दिया गया है कि जितने भी चेंजेबल प्रोविजन है, जितने भी रिसेंट में चेंजेबल प्रोविजन है जो चेंज हुए हैं, उनको उसमें एक साथ रिवीजन करा के आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों दो चीजें इसकी फायदे मिलेगी, एक तो आपका रिवाइज होगा, दूसरा साथ में आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे, साथ में उसको बाद में करंट से जोड़ देंगे दोस्तों। इस बात को समझ गए दोस्तों? तो यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट होगा। अब दोस्तों ध्यान देना है दोस्तों, अभी तक जो भी मैं पढ़ाया था इस लेबर लॉ में, दोस्तों अभी तक जो भी मैं पढ़ाया था वो लेबर लॉ में कुछ इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बस ये टर्म्स को समझना था दोस्तों। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो दोस्तों आगे बहुत काम आने वाला है दोस्तों। समझिए इस बात को कि अभी तक कोई कहीं भी किसी एक्ट की जिक्र किया मैंने? कहीं नहीं जिक्र किया। सिर्फ हम 2-3 शब्दों को समझे, केवल 2-3 शब्द, एक गवर्नमेंट, एक एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर, इन्हीं 3 शब्दों को समझना है दोस्तों। और इन 3 शब्दों के रिलेशन को मैं एक्सप्लेन किया हूं दोस्तों। और इन शब्दों मतलब इन तीनों के रिलेशन को हम देख के ये समझ पाते हैं कि किसी देश में जो लेबर लॉ बना होगा या जो लेबर लॉ बनाया जाएगा वो क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखा होगा दोस्तों। आप उसी बिहार पे इंडिया में भी हम उसको देखते हैं दोस्तों कि इंडिया में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर इंपैक्ट है, साथ में विभिन्न कमेटियों का इंपैक्ट है, ILO का इंपैक्ट है और 5 ईयर प्लान का इंपैक्ट है। अब इन सब इंपैक्ट को जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट लेबर लॉ में दिखता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें आगे भी पढ़ना होगा। और रही बात दोस्तों जो लास्ट क्लास थी दोस्तों, उसमें देखिए मेरे लिए भी नया था थोड़ा वो क्लास, और जो टेक्निकल टीम थी उनके लिए भी नहीं थी। तो दोस्तों जो हम काम किए थे उस पर कि हमारी जो PDF की जो फॉर्मेट था वो थोड़ा छोटा हो गया था, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्त कि हमें तो यह दिख रहा है कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। अब उसमें मुझे लगा कि इसमें भी आ रहा है कि जो आपकी जो वीडियो हो रही है उसमें भी प्रॉपर्ली दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। और एक पता है एक टेक्निक इतनी बड़ी बात थी कि हम जब इसको लैपटॉप में या लैपटॉप में या सिस्टम में डाल के देखें तो ठीक दिख रहा था, लेकिन जब ऐप पे गया या यूट्यूब पे गया तो दोस्तों सही से प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा था और कुछ चमक की बात थी। तो उस चीज को हम धीरे धीरे सुधार कर लिए हैं दोस्तों। और निश्चित तौर पे जो अभी एक क्लास मिलेगी हमारी, जो अभी एक क्लास जो पुरानी रिकॉर्डेड होगी उसको बस सुन लेना है दोस्तों। कोशिश करिएगा समझने का और अपना PDF निकाल लीजिएगा। PDF निकाल के अगर उस टर्म्स को समझ के उसको हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो सब्जेक्ट समझ में आएगा दोस्तों। और रही बात आगे से जो क्लास चलेगी दोस्तों, देखिए इसमें भी बहुत कुछ इंग्लिश में बताने की बात नहीं थी। टर्म्स 3 गवर्नमेंट टर्म्स को समझाना था, एम्प्लॉयर टर्म को समझाना था, एम्प्लॉइज टर्म को समझाना था दोस्तों। उसको तो समझ गए होंगे, मोटा मोटी उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों। अब आगे जो भी एक्ट चलेगा दोस्तों, जो एक्ट चलेगा वो एक्ट इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो मैं क्या नोट्स तैयार किया हूं वो 2 तरीके से है। एक हिंदी, उसी के साथ में उसका इंग्लिश लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ के सुनाता चलूंगा दोस्तों, और जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं समझाऊंगा भी इसको दोस्तों। और देखिए हमारा मोटो क्या है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, आप पेपर में परफॉर्म कर पाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है दोस्तों, क्योंकि फिर आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे आपके बिना, आपके सक्सेसफुल के बिना दोस्तों। तो इसीलिए हमारा मोटो है कि आप सक्सेसफुल हो दोस्तों, और उसके लिए हमें जिस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, जो सुधार करना पड़ेगा, जो भी बातें आप बताएंगे हम उस पर अमल करेंगे, उसको एडमिट करेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे दोस्तों। चाहे हमारे लिए टेक्निकल बात हो या नोट्स की बात हो या किसी भी तरीके की दोस्तों। देखिए हम कॉपी पेस्ट नहीं किए नोट्स का दोस्तों, हम अपने से इधर उधर से करा। ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं खोज के बनाना पड़ेगा, बनाए हैं दोस्तों, अपने हाथ से लिखे। अब क्या होता है दोस्तों, जो टाइपिंग वाले बंदे हैं, टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, गूगल ट्रांसलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों।
तो वो क्या चीजें हैं उसको सुधारा जा सकता है दोस्तों। और उसको अगर हमें देखिए, एक बार तो कोशिश करते हैं कि हम क्रॉस चेक कर लें। अब इधर इतना ज्यादा प्रेशर था वर्क का कि हम लोग बहुत अच्छे से क्रॉस चेक किए तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी आंखों से स्किप कर जाती है दोस्तों। और हम लोग को प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना था, एक कमिटेड थे कि भाई इस डेट से हम स्टार्ट कर देंगे। और क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में भी आपको कुछ कमियां पता चलती है। तो दोस्तों कमियों वाली बात नहीं है, कमी दुनिया के हर इंसान में है, हर टीम में है, लेकिन उस कमी को समझ के और आपकी बातों को सुन के जो सुधार कर ले वही सबसे अच्छी बात है। और वही हम करेंगे दोस्तों। हमारे अंदर जो कमी होंगी, आपके जो सजेशन आएंगे वो हमेशा के लिए वेलकम होंगे दोस्तों। और उसको कंसीडर करके हम अपने अंदर और अपनी टीम में सुधार करेंगे। और निश्चित तौर पे हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे, फर्जी बात नहीं हो पाएगी आपके साथ। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यार हो सकता है कि इंग्लिश में उस तरीके से ना समझा पाए, लेकिन यार टर्म्स को तो समझा ही देंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझा ही देंगे कि जहां हमें पहुंचना है। पता है दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। होता क्या है, और एकदम रियल एग्जांपल है। अभी आज मेरे 2-3 घंटे पहले की बात है ये, कि मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे थे। बताता हूं दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने की कोशिश किया है। कि मैं टहल रहा था दोस्तों, टहलते में पाया कि बहुत मतलब 8-10 बच्चे थे, लगभग छोटे थे, मतलब कि 10 साल से ऊपर का लगभग मुझे कोई नहीं लग रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे दोस्तों। और शहर में पता है कि हर जगह फील्ड तो होता नहीं है, इस समय घर के बगल में ही बच्चे खेलते हैं, बाहर घर वाले भी नहीं जाने देते। तो मैं देखा जो रोड था वहीं क्रिकेट खेल रहे थे सब। अब खेल रहे थे, उनको स्टंप की जरूरत थी दोस्तों। अब स्टंप की जरूरत थी तो या तो लकड़ी वाला स्टंप कहीं जुगाड़ कर ले, जो हम लोग कर लिया करते हैं अपने टाइम में। अब क्या है कि उनके पास स्टंप नहीं था, तो वहां दोस्तों ईंट का ढेर था। ईंट मतलब ब्रिक्स, इसके ढेर थे। और ढेर में क्या मतलब इकट्ठा करके इतना 15-20 एक दूसरे से ऐसे जोड़ के रखे हुए थे। तो एक छोटा सा, और सब उठाने सब जाते हैं, 2-3 उसमें से जाते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जो सबसे छोटा वाला है, पहले तो बड़े वाले उठाने की कोशिश उठाते हैं एक, लेकिन वो उतने प्रॉपर्ली, किसी को लगा कि हाथ में लग जाएगा, किसी को लगा भाई बच्चे हैं कहीं ना कहीं उठाएंगे तो उतना बैलेंसिंग बनेगा नहीं। तो जो सबसे छोटा वाला है उनको वॉच करता है और देखता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो पता है वो आता है, अब उसका कॉमन सेंस देखिए दोस्तों, जो भी ईंट के ढेर थे पहले अपने पैर से, अपने लेग से उसको मारता है, और मारने के बाद सबको गिरा देता है। अब सबको गिरा देता है तो वो बिखर जाते हैं। जब बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो एक को पकड़ना आसान हो जाता है दोस्तों। मतलब अगर यहां से इसको घिसते तो चांस था कि ये वाला गिर जाता, या कुछ भी थोड़ा बहुत चांस था चोट लगने का। लेकिन वो जब गिरा दिया अपने पैर से, चांस तो उसमें था भी पैर में चोट लग जाती, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से गिराया। मुझे मतलब देख के आश्चर्य में रह गया, मतलब सरप्राइज रहा कि इतने छोटे से बच्चे में इतना दिमाग। ठीक है, अब वो अपने कॉमन सेंस से पूरे सबको गिराता है और एक एक को उठा के फिर इजिली एक ही साथ में, मतलब वो छोटा बच्चा दोनों हाथ में 2 ईंट लेके जा रहा था, और जो बड़े थे वो कहीं ना बड़ी मुश्किल से एक ईंट उठाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ मोरल क्या है इस कहानी को बताने का, कि दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है उसको समझना जरूरी है। समझ गए दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो उसको किस तरीके से हल करना है वो समझ जाएंगे। अब वो तभी समझ पाएंगे जब अपनी प्रॉब्लम्स को आप तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो जो सब्जेक्ट है दोस्तों ना, जो एग्जाम है वो अपनी प्रॉब्लम से प्रेजेंट टाइम में। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नीड है जॉब, और जॉब के लिए हमें एग्जाम क्लियर करना है। और अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम के जो कंपोनेंट है दोस्तों उसको समझना जरूरी है। और अगर उसको समझना जरूरी है तभी जाके हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे दोस्तों अच्छे से।
तो हम लोग इस तरीके से टोटल अपने प्रोग्राम को डिजाइन किए हैं कि जीएस के पार्ट को अलग किए, लेबर लॉ के पार्ट को अलग किए जो लेबर मतलब ईपीएफओ से स्पेशल है, और अदर्स जैसे साइंस, जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सबको अलग करके हम लोग डिवाइड किए हैं दोस्तों। और सब पे सेपरेट लेक्चर, सब पे सेपरेट लेक्चर। आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा दोस्तों, शेड्यूल डिजाइन हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, आपको एक प्रोग्राम के साथ सब कुछ शेड्यूल मिलेगा, हर चीज मिलेगा दोस्तों। और आपकी जो भी क्लासेज होंगी आपको तो चाहे क्या हिंदी में हो चाहे बाइलिंगुअल हो, आपको पहली बात तो करना है, कोशिश करना है कि करना है उसे। और हम लोग एक चीज और समझे हैं दोस्तों कि जो भी हमारी जीएस की क्लास होगी, उसको हम दोनों लैंग्वेज में अलग अलग अवेलेबल कराएंगे दोस्तों। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, ज्योग्राफी तो है नहीं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है अपने पोर्शन में उसको हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपकी सुविधा के लिए। हाँ दोस्तों, लेबर लॉ मैं करा रहा हूं दोस्तों। अगर मैं लेबर लॉ को अच्छे से नहीं करा पाऊंगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम अलग से टीचर अवेलेबल कराएं विद इन टाइम। तो दोस्तों 1-2 एक्ट मैं इसे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ा पा रहा हूं उस चीज को कि नहीं, कि दोनों लैंग्वेज में चल पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल पाएगा और आपको लगेगा कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो बेहिचक आपको बताना है और उसका समाधान किया जाएगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास करके आगे बढ़ना जरूरी है। और अपने पास टाइम नहीं है इतना कि कुछ और इधर उधर ध्यान दिया जाए। अब बस टारगेट फिक्स करना है, मतलब अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना है दोस्तों, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनानी है। क्योंकि दोस्तों जो प्रायोरिटी और प्लानिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो हमें अपने प्रायोरिटी को फिक्स करना है, साथ में प्लानिंग बनानी है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम सक्सेस के लिए लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे हम आपको सेलेक्ट कराएंगे। बस आप हमारे साथ विश्वास के साथ दोस्तों लगे रहिए।